ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की जिसका नाम है कैटेगरीज। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एक ऐप ही बना लेते हैं अलग से, स्टार्ट ऐप, और उस ऐप का नाम रख देते हैं लेटर से कैटेगरी। हर एक चीज़ का मैं ऐप ही क्रिएट कर दूंगा। वो थोड़ा सा क्या होता है, रीडेबल भी होता है, थोड़ा सा मैनेजेबल भी होता है, हौच पौच क्रिएट नहीं होती। तो कैटेगरीज की टेबल अलग बनेंगी, तो ऐप ही क्रिएट कर लिया मैंने अलग से। अब मैं इस जैंगो को एकदम ज़ीरो से लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ यू नो व्हाट इज़ ऐप। ठीक है, तो बेसिकली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं। ठीक है, तो उन काम को डील करने के लिए हम उस काम को सेपरेट कर लेते हैं। अकाउंट से रिलेटेड काम अलग कर लेंगे, कस्टमर से रिलेटेड अलग कर लेंगे, उसमें भी कैटेगरीज का अलग कर लेंगे, प्रोडक्ट्स का अलग कर लेंगे, पेमेंट्स का अलग कर लेंगे। ठीक है, उन्हीं को हम ऐप बोलते हैं। तो मैंने एक कैटेगरीज नाम का ऐप क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम हमारा मेन प्रोजेक्ट याद रखना, मेन प्रोजेक्ट कोई भूलेगा नहीं, वो ग्रेड कार्ट ही है। कैटेगरी हमारा एक ऐप है। हम ग्रेड कार्ट में चलेंगे, सेटिंग्स में चलेंगे और इस ऐप की रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर आप क्या लिख देंगे, कैटेगरीज। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी मैंने इंक्लूड कर दी। अब हम इसमें काम करने के लिए रेडी हैं। तो इसमें काम करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ इसमें फाइल्स दे रखी हैं। हमको बेसिकली कैटेगरी नाम की टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो कैटेगरी नाम की टेबल क्रिएट करने के लिए हमको मॉडल्स में जाना है। एंड व्हाट इज़ मॉडल? मॉडल को आप टेबल बोल सकते हैं वैसे तो, बट मॉडल की अलग ही डेफिनेशन होती है। इट इज़ अ सिंगल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेटाबेस। डेटाबेस के बारे में बताता है, टेबल ही मान लो अभी के लिए तो। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाएंगे क्लास के तौर पे, कैटेगरी और इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके मॉडल्स डॉट मॉडल। अब हमको क्या क्या लेना है वो सब कुछ हम यहाँ पे कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो मेरे को क्या चाहिए, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। कैटेगरी का नेम चाहिए जो कि कैसे लेगा, जो कि इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, क्योंकि कैरेक्टर में रहने वाला है, और इसकी मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि कैटेगरी का कोई ना कोई नाम होगा। जैसे कि मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं या हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो उस कैटेगरी का कुछ नाम होगा। लेटेस्ट से उसकी मैक्सिमम लेंथ 60 होगी और ये यूनिक रहने वाला है ना। एक अगर आपने मशीनरी प्रोडक्ट डाल दिए कैटेगरी के, तो वो यूनिक भी रहे हमारा। फिर स्लग ले लेंगे, बट इस स्लग बेसिकली वो एंड पॉइंट, तो उस यूआरएल को भी मैं स्टोर कर लूँगा बेसिकली। कि कई सारे हमारे पास कैटेगरी होंगे ना, मशीन्स की कैटेगरीज होंगी अलग, फिर मशीन्स के अलावा हमारे पास होम एप्लीकेशंस और क्लोथिंग में मैन वुमेन। तो मशीन का यूआरएल क्या होगा, जैसे मान लो मेरी वेबसाइट का नाम है www.greatcart.byjayant.com। ठीक है, तो .com स्लैश, जो स्लैश के बाद जो यूआरएल होगा उसको स्लग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लग है वो भी स्टोर कर लूँगा यहाँ पे, ताकि हर एक कैटेगरी का यूआरएल एक स्पेसिफिक रहे। ठीक है, तो सेम काम ये करेंगे, वो भी एक क्या होगा, कैरेक्टर फील्ड ही होगा। तो मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ थोड़ा बड़ा भी हो सकता है इसलिए, तो मैंने ऐसे यहाँ पे डाल दिया। यूनिक, ये भी यूनिक रहेगा। ठीक है, बाकी सबको थोड़ा सा अलाइन करने के लिए ना, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप सबको एक लाइन में कर दें, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे इक्वल टू ना सब एक लाइन में हो जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। डिस्क्रिप्शन, कि उस कैटेगरी को आप डिस्क्राइब भी कर दे। तो डिस्क्रिप्शन की मैं स्पेलिंग थोड़ी सी बोल रहा हूँ यार, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, अब क्या होगा इसमें, ये टेक्स्ट फील्ड होगा। टेक्स्ट फील्ड मतलब इसमें आप टेक्स्ट डालोगे। अब कैरेक्टर फील्ड टेक्स्ट फील्ड में ये है कि आप लॉन्ग टेक्स्ट के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ इसको 250 कर देते हैं। ठीक है, और ब्लैंक, इसको ब्लैंक रख सकते हैं ना, तो ब्लैंक इक्वल टू ट्रू। आप एक डिस्क्रिप्शन ब्लैंक रख सकते हैं। अब उसकी एक इमेज भी चाहें तो आप डाल सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ। तो मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, इमेज आप स्टोर कर सकते हैं उस टेबल में। अपलोड कहाँ करना है तो वो भी आप उसको डिफाइन कर दो, अपलोड अंडरस्कोर टू। कहाँ अपलोड करना है हमको, हम बोल देंगे मेन प्रोजेक्ट के अंदर फोटोज़ नाम का फोल्डर है या बनेगा, उसके अंदर कैटेगरीज। ठीक है, अब ब्लैंक हो सकती हैं चीज़ें, तो ब्लैक नहीं, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू। चीज़ें ब्लैंक भी हो सकती हैं, इसलिए ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने। तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई अभी तक के लिए इतना। ठीक है, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं इस चीज़ को, ये तो हमारी क्रिएट होगी टेबल। अब इस चीज़ को रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिन में। हमको एडमिन साहब को बताना पड़ेगा, भाई एक टेबल बन रही है, देख लेना। तो एडमिन बोलेगा रजिस्ट्रेशन कर दो, देख लूँगा। तो हम बोलेंगे फ्रॉम करंट लोकेशन का मॉडल, करंट लोकेशन का मॉडल्स वाला फोल्डर, वहाँ से आप क्या इंपोर्ट कर लो, आप वहाँ से इंपोर्ट कर लो कैटेगरी। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक सिंपल कमांड है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलेगी, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, किसको रजिस्टर करना है, कैटेगरी को रजिस्टर करना है।
तो रजिस्ट्रेशन भी कर दिया मैंने और यहाँ तक तो ठीक है। तो पहले मॉडल क्रिएट करते हैं फिर रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इतना काम हो जाने पे हम बोलेंगे कि टेबल की एसक्यूएल जनरेट कर दो, तो मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशंस का मतलब ये होता है कि मैंने टेबल बनाई है, आप क्या करिए उसका ही एसक्यूएल जनरेट कर दीजिए, ठीक है। तो उसका एसक्यूएल ना माइग्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर बन जाएगा। देखना 0001 के नाम से एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर यहाँ की बन जाएगी, ये देखो 0001 है ना। तो ये एसक्यूएल जनरेट हुई है। अब इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करना है। माइग्रेशन का मतलब एसक्यूएल जनरेट करना है और माइग्रेट का मतलब एसक्यूएल को बेसिकली क्या कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। और ये सब क्या फालतू यार हो चुका है, रुको मैं इसको हटा दूँ ज़रा, ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो गई थी फालतू में। अब पाइथन मैनेज.py माइग्रेट, दिस इज़ फॉर एग्जीक्यूशन, चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए इसलिए। तो पाइथन मैनेज.py माइग्रेट, थोड़ा सा वेट करेंगे और ये देखो सारी की सारी इसने टेबल्स को एग्जीक्यूट भी कर दिया। अब एग्जीक्यूट कर दिया मतलब हमारी वेबसाइट में चीज़ें दिखने के लिए रेडी हैं, बट देखेंगे कैसे, एडमिन से। तो पाइथन मैनेज.py और हमको एडमिन क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र को मैं क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यूज़र नेम इसका एडमिन रखेंगे और ईमेल एड्रेस इसकी admin@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड इसका एडमिन, पासवर्ड इसका एडमिन, फिर पासवर्ड इसका एडमिन और वाई कर देंगे, तो चीज़ें हमारी क्रिएट हो गई। देखो तो मैं सुपर यूज़र भी क्रिएट हो गया। पाइथन मैनेज.py रन सर्वर का देता हूँ, जिससे मैं अपने एडमिन में जाके देखूंगा और देखूंगा कि मेरी टेबल जो है शो हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं अपने चलता हूँ ब्राउज़र में, तो 127.0/18000, ठीक है। ये हमारा यूआरएल होता है। तो वो तो बोल रहा है कि भाई जेंगो तो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, काम कर रही है मेरी, ठीक है। ये यूआरएल होता है 127.0.0.1/8000 :8000। आप /admin लिखो एक बार यहाँ पे /admin और आपको जेंगो का ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो एडमिन था हमारा नाम, पासवर्ड भी हम एडमिन थे, तो लॉगिन कर दिया एडमिन से। तो ये देख लो कैटेगरीज नाम की हमको चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो एकदम ठीक है, यहाँ पे कैटेगरीज दिख रही है, बट एक मेरे को थोड़ा सा बेकार चीज़ लग रही है। वो बेकार चीज़ ये लग रही है कि कैटेगरीज, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मेरे को ना बेकार लग रही है, क्योंकि एक अच्छा प्रोजेक्ट कभी भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे भी ध्यान देता है। तो ये प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला है, इसलिए इस चीज़ को भी डील करने के लिए मैं यहाँ पे क्या इंक्लूड करने चाहता हूँ, मैं इसकी मेटा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्लास मेटा, और मैं बोल दूंगा वर्बोज _नेम इज इक्वल टू कैटेगरी, और फिर वर्बोज नेम _प्लूरल इज इक्वल टू कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज। तो अब थोड़ा सा इसको फिर से रन करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है चीज़ें चेंज हो गई, कैटेगरीज हो गई है, जो कि एस था सीधा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी लग रही है। अब इसमें हमको एक फंक्शन और बनाना पड़ता है, आपको अगर आप जेंगो पढ़ कर आए हैं तो आपको पता होगा, __str___, इसमें क्या रिटर्न करते हैं हम, सेल्फ डॉट कैटेगरी नेम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ये फंक्शन ऐसा है कि बैकएंड में जब आप देखोगे तो जब कैटेगरी डालोगे तो किसके हिसाब से आपको चीज़ें दिखेंगी, तो नेम के हिसाब से चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो ये तो हम जब डालेंगे तभी हमको चीज़ समझ में आएंगी। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ कैटेगरी क्रिएट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक काम करेंगे कि हम यूज़र्स को क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।